वो भाभी 1200 रुपये चाहिए, भैया से बोला था, कह रहे थे भाभी से ले लियो। हाँ मैं भी देती हूँ। नमस्ते। धर्मेंद्र चेंज तो नहीं है मेरे पास, तुम 1500 ले जाओ। 300 रुपये बचेंगे, मार्केट जा रहा हूँ, कुछ ले आऊँ खाने पीने आपके लिए? अरे नहीं नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तुम रख लेना। थैंक यू भाभी। बेटी, ये दामाद बाबूजी के सगे भाई हैं छोटे? नहीं, सगा तो नहीं है, बुआ का बेटा है, पर सगे से ज्यादा प्यार है इन दोनों के बीच में। सारे खर्चे के पैसे दामाद जी देते हैं क्या इसे? पापा हमारे साथ रहेगा तो हमसे ही तो लेगा ना खर्चा। इसका मतलब तो ये हुआ कि दामाद जी उठाते सारा खर्च? हाँ। क्या बात कर रही हो दीदी, जीजू इसके सारे खर्चे उठाते हैं? वो विनय का कोई सगा भाई है भी तो नहीं ना पापा, और बचपन से दोनों साथ रहे हैं, खेले हैं, तो बहुत प्यार है इनके बीच में। और ना मुझे भी कंपनी मिल जाती है घर में इसके साथ, अच्छा लगता है ये रहता तो। पापा ये तो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, अपना घर खुद ही बर्बाद कर रही है दीदी। सही कह रही है तेरी बहन। अरे देख बेटा, सगे भाई होने में और सगे भाई जैसे होने में जमीन आसमान का अंतर होता है दोनों बात में। अगर ऐसा कोई निठल्ला मेरे घर में बैठा हो ना, एक फूटी कोड़ी ना दूं मैं उसे। अरे किसी और को तो छोड़, मैं अपने सगे भाई तक को ना दूं पैसे। पापा सगे भाई को भी नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं। अरे दुनिया जो है ना मतलबी हो गई है। अरे ये जो पैसे तूने उसे दिए हैं, ये तू अपने ऊपर भी तो खर्च कर सकती थी। अरे कुछ अपने लिए ले आती। ये जो तू अपने पति की मेहनत का पैसा बर्बाद कर रही है, इधर उधर लुटाती फिर रही है, इसका कुछ फायदा है तुझे? हमेशा पैसा उसको दिया जाता है जहां से वापस आने की उम्मीद हो, और तू ऐसे कुएं में डाले जा रही है जहां से कभी वापस नहीं आना है पैसा। और मैं तो तेरे को सलाह दे रहा हूं, दामाद जी को समझा, उनको बोल कि इस निठल्ले के ऊपर पैसे ना खर्च करें और कहीं काम धंधे में लगाएं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और किसी तरह बहाना वहाना बना के इसको निकलवा यहाँ से। इतने सारे होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, अरे कहीं पे भी जाके रह ले। तुम्हारे सर पे काय को नाच रहा है ये? हमारे सर पे नहीं नाच रहा है पापा, उसका कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, बस इसलिए यहाँ पे रह रहा है, और हमें भी अच्छा लगता है उसके यहाँ पे रहने से। वैसे पापा आपको एक बात बोलूं, आप खामखा इतनी मेहनत कर रहे हैं दीदी को समझाने में, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। दीदी कितनी भोली हो यार आप। अच्छा महक, तो मैं भोली हूँ? अगर इसे भोला कहते हैं ना, तो मैं भोली ठीक हूँ, क्योंकि तेरे जैसा तो बनना भी नहीं है मुझे। मेरे जैसे का क्या मतलब? तेरे जैसी चालाक और मतलबी लड़की। क्या सिखा रहे हो पापा आप मुझे कि विनय की सैलरी पे सिर्फ मेरा हक है? कितनी गलत बात है ये। और महक, तू भी तो कई बार मुझसे पैसे मांगती है ना, मैं तेरी भी हेल्प करती हूँ। विनय तो मुझे कभी मना नहीं करता कि महक को पैसे ना दूं। तो आज आप लोग मुझे क्यों भड़का रहे हैं उसके कजन को लेकर के? और लगा तो वो भी उसका भाई ना, छोटा है उससे, और अगर पैसे मांग भी लिए, दे दिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और पापा आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं कि मैं अपना घर तोड़ दूं, अपनी बेटी का घर तोड़ना चाह रहे हैं आप? अरे मैं तो बहुत बाद में आई हूँ विनय की लाइफ में, बहुत बाद में हमारी शादी हुई है। उससे पहले तो विनय की लाइफ में उसकी फैमिली थी ना, मम्मी थे, पापा थे, भाई था, बहन थी। पापा मुझे आपसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी बेटी को गलत सलाह दोगे, और कल को महक की शादी होगी तो क्या आप इसको भी यही सलाह दोगे कि तू अपने पति के भाई या बहनों को हेल्प मत करना, उनको पैसे मत देने देना? ऐसे तो ये पूरी जिंदगी अकेली रह जाएगी, या तो इसका घर बर्बाद हो जाएगा आपकी बातों में आकर के। और एक बात बताओ पापा, कभी मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो क्या आप मना कर दोगे? क्योंकि मेरी शादी हो गई है, क्या आप मेरी मदद करने से मना कर दोगे? नहीं करोगे ना? तो ऐसे ही मैं भी विनय को नहीं मना कर सकती हूँ। और अगर विनय इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं? अपने परिवार वालों के लिए तो कमा रहे हैं, और परिवार से अलग रहने में खुशी नहीं है। जो खुशी घर वालों के साथ रहने में, मिलकर रहने में है ना, वो खुशी कहीं नहीं है। बरकत होती है ऐसे घर में जहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन अकेले रहने में कुछ नहीं मिलता है। और अगर वो पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा घर वालों को या भाई को दे भी दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है पापा। इतना पैसा ले जाके हम करेंगे भी क्या? अपने साथ थोड़ी ना लेकर के जाएंगे। और तू पापा की बात सुन करके ना कल को अपना घर बर्बाद मत कर लियो। और पापा आप है ना अपनी आदत सुधार लो, उम्र हो गई है अब आपकी। आपका ना कोई बेटा बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, और आगे जाके ऐसी हरकत रही ना तो मैं तो आपको अपने साथ रखने से रही, क्योंकि आप तो घर में रह करके मेरा घर बर्बाद कर दोगे, और ये भी नहीं रख पाएगी आपको। इसलिए कह रही हूँ, इज्जत से रहोगे, समझदारी से काम लोगे ना तो हर कोई साथ देगा आपका। आपने खुद तो अपने सारे घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया, अपने भाइयों से, बहनों से। आपके सुख और दुख में कोई रिश्तेदार आके राजी नहीं होता है। आपको बड़ी खुशी मिलती है ना अकेले रह करके,
आप क्या चाहते हो, मैं भी आपकी तरह बन जाऊं, इस घर के अंदर अकेली पड़ी रहूं? कल को कोई मुसीबत आ जाए, मेरे ऊपर कोई दिक्कत आ जाए तो कोई मेरे साथ खड़ा ना हो, है ना? यही चाहते हो आप? और पापा एक बात बता दूं आपको, आपसे छोटी हूं मैं, फिर भी बहुत अकल है मेरे अंदर। जैसा हम करते हैं ना वैसा ही भरते हैं। और अगर मैं विनय को रोकूंगी कि अपने घर वालों की, भाइयों की मदद मत करे, तो ऐसे तो कल को आपको या महक को मेरी जरूरत होगी तो क्या विनय मुझे आप दोनों की मदद करने देंगे? नहीं करने देंगे, साफ साफ मना कर देंगे। अगर मैं ही नहीं उनके घर परिवार को जोड़ के रखूंगी तो वो क्यों ही मेरी मदद करेंगे आप लोगों को लेकर के? और अगर वो मना करेंगे भी ना मुझे कि अपने बाप और अपनी बहन की मदद मत कर, तो वो कहीं पे गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी मना करूंगी ना तो वो भी करने का हक रखते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ विनय के साथ, और मुझे बहुत गर्व है कि विनय मेरे पति हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया मुझे कि घर परिवार जब इकट्ठे रहता है ना तो घर में बरकत होती है। ऐसा कोई फायदा नहीं इतने बड़े महल में अकेले पड़े रहो और कल को कोई दिक्कत हो जाए तो कोई तुम्हारे साथ खड़े होने का राजी ना हो। और आज तक ना विनय ने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तो मैं कौन होती हूँ उनके घर वालों को मदद करने से रोकने वाली? और आज तक है ना पापा, विनय ने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी है। तो मैं कौन होती हूँ उनके घर वालों की मदद करने में रोकने वाली? बहुत सी लड़कियों के ना घर टूट जाते हैं आप जैसे बाप की एडवाइस सुनने के बाद। और आपको पता है पापा, विनय कितनी इज्जत करते हैं आपकी, अपने बाप का दर्जा देते हैं आपको। और सुन ली ना उसने आपकी ये सारी बातें तो क्या ही मुंह दिखाऊंगी मैं उनको। देखो पापा और महक, अभी मेरा मूड खराब है और मैं नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता आप दोनों के साथ खराब हो, तो मैं चाहती हूँ कि अभी के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगी। पापा आप क्यों समझा रहे हो इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। आप इसे कुछ भी बोलो, इसको यही लगेगा कि हम इसका घर तोड़ना चाह रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगा ले, बहन है तू मेरी, पापा की बेटी है, हम क्यों तेरा घर तोड़वाना चाहेंगे? तेरे लिए अच्छी बात कर रहे हैं, समझदारी की बात कर रहे हैं, ताकि तेरे घर में तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे को। और बात रही पैसे देने की, मैं तेरी सगी बहन हूँ, अगर तू मुझे पैसे दे देगी तेरा कुछ जाएगा नहीं, तेरा अपना खून हूं मैं। और वो कौन है? सगा भाई भी नहीं है, जीजू का। खाम का पैसे दे जा रही हो उसे तू? बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी तू। अभी तेरी बहन को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो इसे ना हम दोनों दुश्मन दिख रहे होंगे। और वैसे भी एक बात बताऊं, इसकी समझ में अभी कुछ आने वाला भी नहीं है। एक काम कर, तू खड़ी हो, चलते हैं यहाँ से। सही कह रहे हो पापा, इससे तो समझाना ही बेकार है, बनी रहे बेवकूफ। रिंकी, तुम्हारी बहन और पापा आए थे, कहाँ गए वो लोग? वो उनको ना कुछ काम था इसलिए चले गए। फिर भी रिंकी, मुझसे ऐसे अचानक से बिना मिले चले गए, क्या हुआ, कोई बात हो गई है क्या? उनको छोड़ो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं, चाय पियोगे? हाँ बना दो, मन कर रहा है चाय पीने का। मैं भी बनाती हूँ, बैठो तुम।